हाय दिस इज जोगेंद्र टुटेजा एट टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी और बात करते हैं केसरी के बारे में। आई जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द फिल्म एंड इट हैज लेफ्ट मी टोटली ओवरवेल्म्ड। 20 साल पहले एक फिल्म आई थी बॉर्डर और मुझे केसरी ने उस फिल्म की याद दिला दी। जैसा एक पेट्रियोटिज्म का एंगल है, हाई ऑक्टेन एक्शन है, जो एड्रेनलिन आपका जो पंप अप होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स रियली मेक यू ओवरवेल्म्ड बाय द टाइम द एंड क्रेडिट स्टार्ट रोलिंग। फिल्म की कहानी है वो ट्रेलर में बता दी गई थी कि कैसे 21 सिख 10,000 अफगान्स को रोक के रखते हैं कि वो उनके फोर्ट पर कब्जा ना कर सके। बट देन ऐसी कहानी को 2-2.25 घंटे के लिए पर्दे पर लेकर आना, टू कीप द ऑडियंसेस एंगेज राइट थ्रू, टू कीप देम एंटरटेन राइट थ्रू, दैट्स अ टास्क इन इटसेल्फ एंड दैट्स समथिंग दैट डायरेक्टर अनुराग सिंह ट्रूली मैनेजेस। उन्होंने पंजाबी में काफ़ी पहले बड़ी फिल्में बनाई है, बट यहाँ पर जब वो अपनी एक बड़ी हिंदी फिल्म लेकर आए हैं तो यस डेफिनेटली मैनेज टू मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है वो सेटअप में चले जाते हैं। ऑफ कोर्स द ओपनिंग इज रियली गुड जब अक्षय कुमार एक अफगानी लड़की को बचाते हैं, बट उसके बाद जब उनको दिखाया जाता है कि वो सारागढ़ी फोर्ट में अपना चार्ज संभाल रहे हैं तो मुझे ऐसे लगा वहां पर फिल्म थोड़ी खिंच गई। 20-25 मिनट जो सोल्जर्स हैं उनके आपस में कामाराडरी दिखाई गई है, थोड़े बहुत इनर कन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं, कैसे अक्षय कुमार सबको मैनेज करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ये चीज़ आगे जल्दी चले जाती और फिल्म मुद्दे पर आ जाती, विच इज द अफगान्स ट्राइंग टू इन्वेड दैट फोर्ट, तो मजा ही कुछ और होता। बट देन around 15 minutes before the interval point you get into the actual story and that's where the fun begins. जो interval point है उसके अराउंड पूरा का पूरा जो साउंड डिजाइन है, that background score, that कैसे हजारों अफगान आते हैं उस फोर्ट पर कब्जा करने के लिए, that's totally stunning. आप इंटरवल के बाद बाहर जाना नहीं चाहते बिकॉज यू डोंट रियली वांट टू मिस एनी ऑफ द एक्शन दैट्स गोइंग टू कम थ्रू। और ऐसा ही होता है फिल्म के सेकेंड हाफ में, एक के बाद एक ऐसी लाजवाब सीक्वेंसेस आती है कि आपको मजा आ जाता है। द फिल्म इज डेफिनेटली वायलेंट, द फिल्म हैज गॉट अ लॉट ऑफ एक्शन इन दिस, द फिल्म at times becomes a little gory as well, but ऐसा नहीं होता कि आप देख ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होता है कि that you cringe in your seat. As a matter of fact, you are pretty much open-eyed. आप देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, you are totally engrossed into that kind of entertainment that's happening on the screen. और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक के बाद एक जितने भी बैटल सीक्वेंसेज आती है, those action movements that come in, they are very unique. ऐसा पहले देखा नहीं गया एटलीस्ट इन अ हिंदी फिल्म एंड दैट्स द रीजन व्हाई अगर बॉर्डर के बाद कोई अगर एक वर्दी मूवी आई है विच इज इनटू द एंटायर बैटल जोन एंड द वॉर जोन, देन इट इज डेफिनेटली केसरी एंड दिस इज वेयर द एंटायर एफर्ट ऑफ वेदर द डायरेक्टर, वेदर द एंटायर प्रोडक्शन टीम एंड ऑफ कोर्स अक्षय कुमार दैट कम्स इन हैंडी। इनफैक्ट अक्षय कुमार की जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो काबिले तारीफ है बिकॉज the way in which he attacks, the way in which he responds, the way in which he reacts, a lot of things are happening from the facial expressions as well. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी body language aggressive हो रही है, the manner in which he brings his facial expressions, the entire mannerisms, even that's something worthy enough. तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि ये एक ऐसा actor है who has been around for almost 3 decades and he brings his entire experience onto the fore. Meanwhile, उनके आसपास जितने भी और सोल्जर्स हैं, there are about 20 other Sikh soldiers and each one of them, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप सबको याद रखेंगे, बट देन जब भी वो सब स्क्रीन पर आते हैं अपना डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जरूर छोड़ते हैं एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस वन टर्न्स आउट टू बी अ होलसम पैकेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड विद द सेकंड हाफ really standing out and that's the reason why my rating for the film is 4 stars. Definitely go ahead and watch the film, you'll come back entertained and also enlightened. This is Jogendra Tuteja signing off from Tuteja Talks Desi Martini.